राजपूतों में हमारी दो ब्रांच थी, शैशव और वैष्णव। शैशव और मैक्सिमम जो ब्रांच थी बड़ी, वो शैशव वाली थी, शंकर के पुजारी थे। तो कोई ये जरूरी नहीं था कि शंकर के पुजारी भी मांस मटन और दारू खाते हो। नहीं, ये जो चीजें, सबसे बड़ी बीमारी जो अंतिम शासक महाराजा डलदेव जी को बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो डलदेव जी शासक थोड़ी थे, डलदेव जी शासक रहते लास्ट में। तो अकबर क्यों रायबरेली पे चढ़ाई करता? अच्छा, वो अकबर ने रायबरेली पे 1576 में चढ़ाई किया है ना। हाँ। तो शासक कौन थे फिर? शासक अपने थे ना, ये बीच में मुसलमान भी थे। अच्छा। फिर इनसे छीन के जो सुहेल देव था, जो सुहेल देव द्वितीय था, वो ललितपुर से छीना है, ललितपुर से अटैक करके मुसलमानों को। अच्छा, द्वितीय जो ललितपुर, झांसी और ग्वालियर के राजपूत, ये जो भगे हुए थे हमारे रियासत वाले, इन्होंने अटैक करके फिर छीन लिया था। अच्छा। तो उस टाइम जो लास्ट मोमेंट था, ये हमारे जो राजपूत थे यही शासन कर रहे थे वहाँ पे। और वो दो रियासत बहुत फेमस हो गई थी। एक मेवाड़ की रियासत, जो चित्तौड़गढ़ है, मेवाड़ की रियासत राणा प्रताप वाली, और ये दूसरी रियासत, ये पहली रियासत यही थी, रायबरेली वाली, जो कि कभी भी, हाँ, जो कि कभी जानबूझ के हिंदू मुसलमानों को समर्पित नहीं किया। भले वो युद्ध में हार गए, फिर मुसलमानों ने जीत लिया, लेकिन ये फिर लड़ते ही रहे उसको जीतने के लिए। तो वो कहानी है कि जब मतलब ये 1402 में दलमऊ में ये मर गए, यदि दलदेव जी, तो फिर 76 में कैसे अकबर लड़ाई किया? अच्छा, 1576 में लड़ाई किया ना राय साहब जी। तो 1502 में दलदेव जी जो थे 1360 में जन्मे थे, और इनका राज दलदेव जी का ही राज था। 1402 पे गद्दी पे बैठे थे, 1440 में ये वहां लड़ाई लड़े थे। इसके बाद जो हुआ था, वो काफी पीरियड के बाद फिर इन्हीं के खानदान के बचे हुए लोग जो ललितपुर, झांसी और ग्वालियर में भागे थे, वो इकट्ठा होके फिर उन्होंने अपना सामंजस्य बनाया और फिर अटैक किया। वो हमारे खानदान वाले लोग ही थे। अच्छा। हाँ, ये जो बीपी सिंह जी थे, हाँ, ये कौन थे? ये गहरवार थे, ये वही राजपूत है। अच्छा, जिसको आप नागवंश की शाखा बोल रहे हो ना। हाँ। वो नागवंश की शाखा, अपने जो नागवंश क्षत्रियों की शाखा है, वहीं के गहरवार थे ये। अच्छा, ये गहरवाल है नागवंशी। हाँ। तो ये तो कुल मिला के जो जैसे बोलते हैं कि होली के दिन हमारा अंतिम रात चला गया, होली नहीं मनाए, होली नहीं खेले, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है? देखिए, ये जानबूझ के अंग्रेजों मतलब मुसलमानों द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। आप देखेंगे तो मुसलमान जो थे वो कभी भी आपस में रंग वगैरह का बहुत विरोध करते थे। रंग का वो बहुत विरोध करते हैं। और ये रंग जो है राजपूतों में या हिंदुओं में जश्न पे डाला जाता है। स्पेशली होली से ये रंगों का जश्न होता है। बसंत ऋतु से ये कई चीजें इकट्ठा हुई हैं। एक तो जो प्रहलाद वाला कांड है, प्लस ये बसंत ऋतु, और हमारा जो मेन चीज है कि इस पूर्णिमा के दिन चैत माह जो है शुरू होता है। जो चैत माह जो है हमारा संवत इसी से स्टार्ट होता है। संवत बोलते हैं ना इसको। हाँ, संवत इसी से होता है, ये नया। तो हमारा संवत इसी से स्टार्ट होता है। एक मतलब एकम को, एक चैत के एकम को स्टार्ट होता है। इसका कारण तो है ना, जैसे जो ये चीजें इसके बारे में हम भी हमारे गुरुजी बता रहे थे
कि चैत ये जो 1 तारीख से नया का मतलब कि नया साल होने का मतलब कि हर चीज फलने फूलने पत्ता देने में हर चीज में एक जैसे कि वो आता है ना, इसलिए नया साल इसको मनाते हैं हम लोग। हाँ, नया साल बता कि पतझड़ के बाद जब बसंत ऋतु आ रही है तो सभी चीजों में एक नयापन हो जाता है, नयापन होता है, तो इसलिए हाँ, इसको नया साल अपने राजपूत लोग मनाते हैं। हाँ। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या ये है जो राजभर लोग आजकल बड़ा एक फेसबुक पे कि होली नहीं मनाना चाहिए, हमारा उस दिन 3 दिन हथियार नहीं उठाते हैं और ये होली के दिन हमारा अंतिम शासन राजा खत्म हुआ है, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये किदवंतियां चल रही है। बता रहा है कि ये स्ट्रैटेजी वही थी उनकी स्ट्रैटेजी। आप समझिए कि ये रंग का बहुत विरोध करते थे। आज भी नहीं लगाते हैं, रंग नहीं खेलते हैं होली। हाँ, इस्लाम में ये रंगों का बहुत विरोध होता है। और उस टाइम ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई कि राजपूत लोग भी मुसलमानों पे रंग डालने लगे और वहां से दुश्मनी बहुत बढ़ती गई। तो इनको ऐसा लगा कि ये हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं रंग से मतलब रंग डाल के ये अपने में मिलाना चाहते हैं। तो इस वैमनस्यता पे वो लोग एकदम मतलब जान का लेना देना था। रंगों के लिए लड़ाई हो जाती थी। तो वो सारी चीज इसमें इकट्ठा हुई। बहुत सामाजिक मतलब इसके व्यभिचार मुसलमानों में था जो हम लोग सही बताते थे। आप देखेंगे सनातन धर्म जो सही बता रहा है या जो अपना जो कल्चर जो कुछ भी है हमारे यहाँ पूजा पाठ या जो हमारी रीति है उस रीति से सीधे 180 डिग्री ये लोग उल्टा बता रहा है। आप जो काम करेंगे पूजा पद्धति में वो उनसे उल्टा कर रहा होगा। अच्छा, ये जैसे कहते हैं कि होली के दिन हथियार ये हम लोग नहीं उठाते थे, ये सत्य है? देखिए, वही हम बता रहा है कि जब ये लोग माँ शक्ति की पूजा करते थे राजपूत लोग हमारे, तो माँ शक्ति का पूजन इसलिए करते थे कि उस टाइम शक्ति की पूजा करने से हमारे हथियार की पूजा भी होती थी। हमारे हथियार की पूजा भी शक्ति माँ के सामने ही होती थी। तो उस दिन हथियार का इस्तेमाल नहीं करने के लिए हम लोग प्रण लेते थे। अच्छा, हथियार नहीं उठाने के लिए प्रण लेते थे, उस दिन हथियार उठाने के लिए प्रण लेते थे? नहीं, माँ से यही मानते थे कि आज हम हथियार नहीं उठाएं, आपको समर्पित कर रहे हैं। अच्छा, आज आपको समर्पित कर रहे हैं। सब कुछ आपको समर्पण है। तो वो उसमें वो भावना थी, शक्ति लेने की भावना थी। माँ शक्ति से शक्ति मांगते थे। अच्छा, कि माँ हमें शक्ति दो। तो उस दिन क्या दलदेव जी पर होली के दिन अटैक नहीं हुआ था? देखिए, होली के दिन ठीक अटैक हुआ क्योंकि मुसलमान लोग यही जान के करते थे अटैक कि ये किस दिन मतलब इनका त्योहार रहेगा। और उसका ये मतलब नहीं था कि ये लोग सारे दारू पी के ही और मस्त है, ऐसा कुछ था नहीं उसके पीछे। इनका यही भेद था कि ये दिन जो है ये यदि शक्ति माँ की पूजा कर रहे हैं तो नेचुरली इकट्ठा होंगे, ये हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन उस दिन भी हथियार उठा है, ऐसा बात नहीं था। लेकिन जो किदवंतियों में सब इतिहासकारों ने एक ही बात करते हैं, उस दिन दारू पी के सब मस्त थे, हमारा राज चला गया, हमको दारू नहीं पीना चाहिए, रंग नहीं लगाना चाहिए, रंग नहीं खेलना चाहिए। बोला है कि यही मुसलमानों ने बोलने के लिए बोला था ना। मुसलमानों ने यही बताने के लिए लिखवाया आईने अकबरी। यानी आईने अकबरी में जो भी लिखा गया है, गजवाए हिंद लोगों ने लिखवाया है, ये सिर्फ बदनाम करने के लिए लिखवाया गया है। बदनाम करें, यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा लांछन लगाया है कि दलदेव जी इतना दुराचारी थे कि किसी ब्राह्मण ने, देखिए वो ब्राह्मणों से भी अपने को अलग करना चाहते थे, राजपूतों को अपने तरफ ब्राह्मणों को खींचना चाहते थे और खींचे भी हैं कहीं कहीं। भेद के रूप में इंटेलिजेंस लिए हैं हमारी, उनसे ब्राह्मणों से पैसा देके या उनको कुछ सल्तनत देके। उन्होंने ऐसा निकाला कि ब्राह्मण ये दलदेव जी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, दरबार नहीं होता है। हाँ, दरबार होता। तो ब्राह्मण जो है उनसे सहमत नहीं हुआ।
तो उस ब्राह्मण को जो आप किला बता रहे हैं ना, उसी किले में जिंदा चुनवा दिए हैं। उसी किले में जिंदा चुनवा दिए पंडित को। हाँ, पंडित को। ये सबसे बड़ा लांछन था कि मतलब ये क्षत्रियों और राजपूतों को अलग करना चाहते थे, क्योंकि राजपूतों के सलाहकार जो है छत्री हुआ करते थे। राजपूत और छत्री में अंतर है क्या? नहीं, राजपूत और छत्री का जो सलाहकार होते थे ये ब्राह्मणी तो होते थे ना, सचिव। यानी राजपूत छत्री यानी ये दोनों एक हो गए। जो ब्राह्मण है इनके सलाहकार मुनीब गुरु यही होते थे। हाँ, शिक्षक ये सब कुछ होते थे। तो इनसे ही पूरा भेद मिलता था ना सब चीज। हाँ, तो इनको तो रामचंद्र जी भी मीडिया ही बोले है ना, जब भरत जी मिलने गए थे रामचंद्र जी से, तो वही बोले थे कि भाई पंडित जी का, तो बोले नहीं, उनसे कह जाके मिलिए, ये मीडिया है, इनको आप अनादर मत करिए। हाँ, वही तो कहने का मतलब है ना। तो ये एक अच्छी चीजें है। और हमारे समाज में ये 2-3 साल से कुरीतियां चल रही है कि होली नहीं मनाया जाए। देखिए, ये तो गलत बराबर संदेश जा रहा मनाना है ना। चाहिए। अभी होली बराबर मनाना चाहिए, ठीक है। जो चीजें वो लोग फैलाए, अभी हम लोग, हमारे पूर्वज जो थे, जितने रायबरेली के भागे हुए लोग थे, नेहरू जी ने 52 में बुलाया था। 1952 में कानपुर में एक सभा लिया था उन्होंने, खुद वो चीफ गेस्ट थे। किसको? तो उन्होंने इस नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, हाँ। और साथ में ये थे अपना होम मिनिस्टर जो वल्लभ जी थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी चीज उन्होंने करवाया कि भाई ये कौम जो है, अभी भी हमारे खानदान के लोग जो रायबरेली वाले थे, मटके में खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में। अच्छा। और पत्तल पे खाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो जंगलों में भागते थे, ये प्रण ट्राइब था कि जब तक हम लोग रायबरेली को पुनः नहीं ले लेंगे, तब तक हम लोग इसी पत्तल पे और ये मटके में खाएंगे। हम राज धर्म का मतलब जो प्रतिशोध है वो इसी से करेंगे। अच्छा। कि हम उस राज धर्म के लायक नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए मेरे को। जैसे कि ये जो अभी भी रायबरेली में कहते हैं कि सब होली नहीं मनाते हैं, वहाँ के भरवटिया यादव है, कौन कौन वो गाँव नहीं मनाता है। देखिए, होली भरवटिया यादव इसलिए बोलते हैं उनको, भरवटिया वो हमारे किसान थे। अच्छा। हमारे खेती बाड़ी, गाय पालने, भैंस पालने का ये कुर्मी और ये चौहान जो है, यही 3 कास्ट करती थी। कुर्मी और चौहान, ये जो यादव भरवटिया बोलते हैं वहाँ, नोनिया। तो ये लोग आप लोगों का खेती बाड़ी करते थे। हाँ, हमारे जैसे जो भारतीय छत्री महास है, हाँ, लोगों का। हाँ। तो ये लोग आज भी वहाँ पे होली नहीं मनाते हैं। वो होली इसलिए नहीं मनाते थे कि वो लोग, एक उनका संस्कार था ना कि हम उनके, मतलब ये राजा खानदान के लोग थे, और इस राज्य का मतलब जो दुर्दशा हुई इसी दिन हुई है। तो आज भी वहाँ होली नहीं मनती है, वहाँ रायबरेली में। हाँ, रायबरेली का जो डलमऊ एरिया है और वो गांव कुछ है, 50 गांव के करीब है, वहाँ होली नहीं मनती है। चलिए ठीक है, लेकिन आप तो मनाते हैं ना? नहीं, हम लोग इसलिए मनाते हैं कि अभी क्या हुआ है कि 1952 में जब मतलब 47 में देश स्वतंत्र हो गया, तो आप लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास कोई समाचार नहीं रहता। गवर्नमेंट के पास पूरा समाचार था। सरदार वल्लभ जी उस कमेटी का जो क्रिमिनल कास्ट बनाया था ना, उस कमेटी के हेड थे। अच्छा। क्रिमिनल कास्ट जो बनाया था अंग्रेजों ने, कि तब वो होम मिनिस्टर थे, तो ये पिटीशन था कि भाई ये क्रिमिनल, जन्मजात क्रिमिनल इस बहादुर जात को कैसे बना दिया। तो उसी टाइम स्पेशल ऑर्डर देके सरदार पटेल ने क्रिमिनल कास्ट से इस जो भी उस टाइम बन गए थे, राजभर ही था, भर था, जो भी है, उसको निकाल दिया था। यानी राजभर 1952 में। हाँ, राजभर को क्रिमिनल ट्राइब से 1952 में बाहर कर दिया।
बाहर कर दिया था। ये मूर्ख लोग आज भी बोलते हैं और चंदा उगरनी करते हैं कि अभी भी उसमें है, क्रिमिनल कास्ट में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा है। हाँ। तो जब चंदा मांगते हैं, जी खा रहे हैं सारे। 1952 में निकाल दिए, तो अभी भी लोग जैसे कि कह रहे हैं कि हमें क्रिमिनल एक्ट का आरक्षण चाहिए। ठीक है, नहीं, कुछ नहीं है। क्रिमिनल थे उस टाइम, क्रिमिनल कास्ट में डाला, लेकिन वो उस टाइम ही छत्री लिखे थे। अंग्रेज भी छत्री लिखे थे उनको। जैसे अभी भी जैसे कि यानी कि उस समय डाल करके इनको जनरल में डाल दिया गया था। वो शुरू से ही जनरल में थे साहब, शुरू से ही जनरल। जब 1931 में इनकी इंक्वायरी हुई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, साइंटिस्ट वगैरह, तो क्रिमिनल कास्ट से हटाने के लिए इंक्वायरी बैठाया था। वो 2 साल इंडिया में 29 में कुछ जनवरी में आए, दिसंबर में, फिर ये लोग 31 दिसंबर में गए हैं 1931 में, 2 साल रह के यहाँ पे। पूरे साइंटिस्ट की बटालियन थी। ये लोग हर जगह जाके इनके जहाँ कोर्ट किले हैं सारी चीजों को फाइंड आउट करते थे और बकायदे उसका रिपोर्ट दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो सीक्रेट रिपोर्ट थी। अच्छा। उसी में तो कहा है ना कि उन्होंने ऑलरेडी वो दिसंबर में ही 31 दिसंबर में, मतलब 1931 दिसंबर में वो लोग रिटर्न गए और वहाँ पे प्रेजेंट किया है कि ये कास्ट जो है बहुत बहादुर कास्ट है और ये भारसिवा सबसे बहादुर राजपूत कास्ट जो थी, भारसिवा और एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, उन्हीं के वंशज है। अतः इस कास्ट को, इनका स्टेटस को मिलना चाहिए। मतलब इसका जो स्टेटस है वो इनके पूर्वजों का ही स्टेटस होना चाहिए। तो जब इतनी अच्छी बातें हैं और इनको जो है क्रिमिनल कास्ट से विथ इमीडिएट इफेक्ट निकाल देना है। तो मतलब तुरंत इनको क्रिमिनल कास्ट से निकाला जाए। लेकिन जब ये निकाले गए फिर भी आज तक हमारे समाज के लोग इसी में भटका रहे हैं लोगों को, अंधविश्वास में या ऐसे करके। जबकि ये चीजें आप कहते हैं कि जनरल में हैं और इन लोगों को पता नहीं है कि हम जनरल में हैं कि ओबीसी में हैं, कि एससी में हैं कि एसटी में हैं। एक बात और, ये लोग जैसे कई 153 उपजातियां जोड़ते हैं हमारे जो समाज। 153 जाति कोई है ही नहीं है। हम ये तो केवल बताए ना आपको। इसका जब बौद्धीकरण किए हैं सब, ये 80 के दशक में जब बौद्धीकरण वो छत्री को निकाला है, इसीलिए तो ये पूरा इंडिया में ये लोग जो है, जैसे कि छोटी कास्ट को जो जंगली थे, ये सब मछुआरे थे, निषाद थे, इनको सब एक ही में डालने के लिए तो किए थे कि हम कहीं मतलब सब जगह चमार एमपी एमएलए हो जाएंगे। तो ये जैसे चलो ठीक है, नेता अगर बोलता है कि इतनी जाति एक है, मगर इतिहासकारों ने भी इसको उसमें तब्दील कर दिया ना 136 वाले में। अरे आप समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों को समझने की ये जरूरत है कि इतिहासकारों ने, यहाँ के इतिहासकारों ने वही लिखा जो कि मुसलमानों ने लिखवाया था पहले। अच्छा। मुसलमानों ने, इतिहासकारों के पास इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं है क्या? भाई उनको सोचने समझने की शक्ति थी पार्लियामेंट वालों को, ब्रिटिश वालों को, तभी तो इंक्वायरी पैनल में आए थे। ये इतिहासकार तो इंडिपेंडेंट है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन उनकी मान्यता किसने किया बताइए ना आप? कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड थे वो लोग? जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग भी इतिहास ये आज बोलते हैं ना कि वो भर की औलाद थे, राजपूत, ये सब लिख रहे हैं ना सब अंग्रेज, रूसवेल्ट और कौन सा बेल्ट बोल्ट, ये सब कर रहे हैं ना, उदाहरण दिए हुए हैं। वो बात सब सही है, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट का साक्ष्य नहीं बन सकती। गवर्नमेंट का साक्ष्य बनने के लिए गवर्नमेंट का जो ट्रिब्यूनल है, जो कास्ट एंड ट्राइब्स ट्रिब्यूनल है, उसका जो रिकॉर्ड होगा वही सही माना जाता है। अच्छा, तो ये लोग जितने इतिहासकार है, जैसे सब नकल मार मार के, इनके पास सेंस नहीं था, सिर्फ नकल मार के जो मर्जी आए जैसे आए लिख दिए। सच्चाई तो सामने कोई देने की शक्ति नहीं है।
वही तो बता रहा हूँ आप, ये राजकलश इतिहास तो एकदम ही गलत है। राजकलश इतिहास गलत है। हाँ, अभी हम लोग ये आजकल चंद्रवंशी सूर्यवंशी पर बड़ी लड़ाई हो रहा है। तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी आप लोग वो लड़ाई को चलते रहो, और वो सब सूर्यवंश से ही उत्पन्न हुए हैं। कोई सब अलग नहीं है। इसी में से जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई है, अपने अपने अलग मत होते रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों ने किसी देवता को पूजा करने लगा तो उसी को अपना वंश बना लिया। तो ऐसा बहुत सारी पद्धति हुई है।